हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। हम लोग सीटेट 2020 को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही है, उसमें जो है आज बाल विकास जो दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है ये पार्ट 2 है। और इसमें जो है हम देखते हैं जो शेष क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और जो लोग पहले से जो है इससे जुड़े हैं वो जो है इसको शेयर करें और भी लोगों को इसमें ऐड करें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। जो बच्चे हैं उनकी जो जटिल अवधारणा है, जो है उनकी अवधारणा है, उनकी जो है समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा। पहला दिया गया प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, दूसरा बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, तीसरा दिया गया है अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके, और चौथा ऑप्शन है एक व्याख्यान देकर। तो देखिए इसमें जो है बच्चों की जो जटिल अवधारणा है उसकी समझ को क्या करना है, सहज करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अवसर की व्यवस्था, प्रतियोगात्मक, देखिए प्रतियोगितात्मक जो व्यवस्था है ये नहीं होगा। उनकी समझ को जो है आपको क्या करना है, सहज बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर। देखिए मैंने बताया था आपको क्या करेंगे आप, अपॉर्चुनिटी, ये इसको आप जो है कीवर्ड मानिए और इसको जो है आप नोट कर लीजिए कि अगर ऐसा वर्ड आता है तो कहीं कहीं वो जो ऑप्शन होता है वो कहीं कहीं उसकी ज़्यादा प्रबलता होती है सही होने की। तो आप ऐसे जो वर्ड हैं इसको जो है आप नोट करते रहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वो जो है कैसे उनकी समझ को किस तरह सहज किया जा सकता है, तो अन्वेषण और उनकी और परिचर्चा के द्वारा अवसर उपलब्ध करा करके। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। ये प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है और इसमें जो है बच्चों की प्रभावशालिता जो है उनको जो है बच्चों को समस्या समाधान करता, एक प्रभावशाली कि वो जो है कोई समस्या है तो उसको जो है कितने आसानी से जो है उसको सॉल्व कर पाएँ, उसको जो है किस तरह से आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, दूसरा दिया गया गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, तीसरा दिया गया है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके, और चौथा दिया गया है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देके। देखिए प्रत्येक छोटे कार्य के लिए आप जो है भौतिक पुरस्कार, ये तो ऐसे भी नहीं होगा, और गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके। तो दंडित करना भी जो है कहीं कहीं ये जो है सीधा क्वेश्चन वो ऑप्शन गलत हो जाता है। और प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, तो ये भी जो है केवल यहाँ कह रहा है प्रक्रियात्मक जो ज्ञान है उस पर बल देकर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, देखिए यहाँ बस आपको ये इसे कीवर्ड जो है इसमें आपको पकड़ना होता है, यानी जो है आपको जो है प्रोत्साहित, इनकरेज, ये वर्ड जो है आपको यहाँ कहीं कहीं नोट करना है कि इसमें से आपको जो है ऐसे ऑप्शन में ऐसे वर्ड जो है आपको यहाँ से छांटना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और चौथा दिया गया है निरंतर तुलनात्मक। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिया गया है 1 और 3, 1, 2 और 3, और तीसरा दिया गया 1, 3 और 4, और जो चौथा ऑप्शन है 1 और 3। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो बताइए, देखिए इसमें कह रहे हैं कि अधिगम को, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाली प्रथाएं। तो देखिए जो शारीरिक दंड है ये तो नहीं होगी। देखिए सहयोगात्मक अधिगम, तो ये कोऑपरेटिव, यानी जो है ये कहीं कहीं जो है सहयोग की भावना, जो अधिगम में ऐसी कैसी भावना जो सहयोगात्मक हो अधिगम, ऐसी पर्यावरण उपलब्ध कराना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो है इसमें सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत यानी
कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार और समग्र, जो उनकी समग्र यानी संपूर्ण मूल्यांकन। तो लगातार और संपूर्ण मूल्यांकन के द्वारा, यानी जो है इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें जो है पहला जो है सही हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है, डेवलपमेंट। देखिए पहला दिया गया है विकास परिवर्त्य होता है। देखिए आप कहा है नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा, विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी देखिए विकास क्या होता है, परिवर्त होता है, मॉडिफिएबल होता है, यानी परिवर्तनशील होता है, ये भी सही है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, सही है। देखिए विकास जो है इस पर दोनों का प्रभाव पड़ता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तीसरा दिया गया विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए सांस्कृतिक जो संदर्भ होते हैं, सांस्कृतिक ये जो कल्चरल कंटेंट होते हैं, इसका जो है प्रभाव पड़ता है, यानी जो है ऑप्शन इसमें कौन सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है प्रभावित नहीं करते हैं, तो यानी जो है ये ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जो है विकास का सिद्धांत जो नहीं है वो मत कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो बताइए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सही होगा। जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, और चौथा दिया गया है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति। देखिए इसमें जो है जन्मजात भी होता है, व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहा है, यानी व्यक्ति व्यक्ति में पाए जाने वाला जो अंतर होता है उसका प्राथमिक कारण क्या है, यही पूछ रहे हैं। तो देखिए जन्मजात भी होता है, पर्यावरण भी होता है, तो ये अलग अलग तो होते ही हैं। और देखिए लोगों द्वारा माता पिता यानी आनुवांशिक संकेत, ये भी होता है। देखिए जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के बीच जटिल पारस्परिक संबंध क्रिया होती है, यानी जो है इसमें दोनों जो है प्रभावित करते हैं। तो दोनों कारण होते हैं आनुवांशिक और पर्यावरण, तो यानी जो ऑप्शन 3 है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। देखिए एक प्राथमिक होता है, दूसरा क्या द्वितीयक होता है सामाजिकरण के लिए। देखिए परिवार जो आसपास होते हैं, जैसे घर हो गया, परिवार उनके आसपास, वो क्या हो गया, प्राथमिक हो गया, प्राथमिक उदाहरण। तो इसमें जो है कह रहा है कि द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण देखिए परिवार और मीडिया, तो मीडिया तो है लेकिन परिवार प्राथमिक है। इसी तरह विद्यालय और मीडिया, देखिए ये सही हो जाएगा। और अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें जो है मीडिया और पास पड़ोस, तो ये तो प्राथमिक हो गया, परिवार और पास पड़ोस ये प्राथमिक हो गया, यानी जो है इसमें दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में, दूसरा है मध्य बाल्यावस्था में किशोरावस्था, तीसरा दिया है किशोरावस्था में वयस्कता, और चौथा दिया गया है शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखिए इसमें बात कर रहे हैं कि किस अवधि में शारीरिक वृद्धि, देखिए शारीरिक वृद्धि जो है और उनका जो विकास है तीव्र गति से होता है, किसमें शारीरिक और जो उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है किसमें तीव्र होता है, तो जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था, और जो बाल्यावस्था की शुरुआत यानी प्रारंभिक अवस्था होती है, ये जो है ये अवस्था क्या होती है, शारीरिक, इसमें जो है शारीरिक एवं मानसिक विकास बालक में बहुत तेज से होता है। तो यानी जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो गया है। देखिए वीडियो को जो है आप लोग लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए, और अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम रहे तो जो है इसमें आप कमेंट के माध्यम से आप बता भी सकते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। नैतिक विकास की एक अवस्था, देखिए लॉरेंस कोलबर्ग जो है इन्होंने जो दिया था अपना नियम, यानी इनकी जो है 3 प्रमुख नियम थे और जो है 7 इनके सोपान थे। तो उसी में जो है इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, मूल संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनस्था अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था। तो दूसरा जो है हो गया जीन पियाजे का, दो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, यही जो है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो पहला ऑप्शन इसमें जो है क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो यह किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता और जेंडर पक्षपात। बताइए इसमें कौन सही होगा ऑप्शन।
देखिए मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें बताया था, अगर आप लोग जो नहीं देखे हैं उसको आप देखिए, उसमें बताया था कि जो जेंडर पक्षपात होता है यानी जेंडर बायस की जहाँ बात होती है वो ऑप्शन जो है सीधे सीधे गलत हो जाता है। तो यहाँ जो है कहा भी गया है लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी इसमें कहीं न कहीं जो है पक्षपात की जा रही है, जेंडर में लिंग में भेदभाव की जा रहा है। तो यानी जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जेंडर जो इससे संबंधित इसमें एक या दो क्वेश्चन हर बार जो है आते रहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, देखिए फिर से आ गया जेंडर संबंधित जो है इसमें क्वेश्चन। इसमें कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है प्रभावशाली है। जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को, देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। देखिए यहाँ जो है अलग जो है, अगर जेंडर अगर आपको क्या करना है, अगर इस पक्षपात को अगर आपको ख़त्म करना है तो क्या करना होगा इसके लिए, इस जो है भेदभाव को ख़त्म करने के लिए जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये भी नहीं, पृथक खेल समूह बनाना, देखिए पृथक की बात हो रही वैसे भी नहीं होगा, पृथक अगर देखिए अगर कहीं न कहीं अगर पृथक की बात कर रहा है तो इसको जो है आप तुरंत ही गलत मान लीजिए, आप इस ऑप्शन को तुरंत गलत कर सकते हैं, पृथक की कोई जो है यहाँ जगह नहीं है इसमें। तो इसमें जो है जेंडर पक्षपात के बारे में क्या करेंगे आप, परिचर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे अबाउट जेंडर बायस के बारे में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को क्या करने संज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, यहाँ नोट करिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं पर प्रभाव को महत्व दिया है। चार ऑप्शन दिया गया है, यल वायोगॉस्की, जीन पियाजे और लॉरेंस वर्ग, और चौथा दिया गया है जॉन बी वाटसन। तो बताइए इसमें जो है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इसमें कौन सही होगा। तो यल जो वायोगॉस्की जी हैं इन्होंने किस पर जो है जोर दिया है, इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया है, जिसमें पहला ऑप्शन जो है क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। देखिए भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए, तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए कौन सी जो है संवेदनशील अवधि है, तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा दिया गया है मध्य बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा जन्म से पूर्व की अवधि। तो जैसे कि हमको पता है कि जो भाषा की अर्जन और विकास के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है, पीरियड होता है, वह होता है क्या, वह होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी शैशवावस्था की बाद की अवस्था और बाल्यावस्था की शुरुआत की अवस्था, यानी प्रारंभिक अवस्था जो है वो उस पर जो है भाषा पर जो है विकास जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखिए बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करना, ये जो है चार ऑप्शन दिया गया है, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाठ और प्रबलन। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सही, पाड़ यानी ढांचा, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को क्या करता है, विशेषित करता है। देखिए जीन पियाजे जो है ये सीटेड या कोई भी एग्जाम हो इससे जो है टीचर से संबंधित, तो इससे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका जो है रोल रहता है, इसमें इनका एक आध क्वेश्चन जो है जरूर आता है। देखिए इसमें मूल संक्रियात्मक अवस्था की बात की गई है। जीन पियाजे के बारे में बताया तो थोड़ा सा, तो जीन पियाजे ने जो है प्रमुख जो है तीन अपने नियम दिए थे, चार नियम दिए थे। जो पहला था उनका संवेदी पेशी या जो है इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं, और जिसका जो है समय कितना था, 2 से लेकर कितना, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। और जो इनकी दूसरी जो अवस्था थी वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका जो है समय जो पीरियड था वो कितना था, 2 से 7 वर्ष तक। और तीसरी जो आती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, उसकी अवधि जो है वो था 7 से 12 वर्ष। और जो 7 से 12 कह सकते हैं, 11 कह सकते हैं, कुछ भी। और जो अगला आती है
वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और 11-12 से जो है इसके बाद की अवस्था होती है। तो इसमें जो है तीसरा है, ये कौन सी इनकी अवस्था है, तीसरा मोर संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसमें जो है इनके जो है 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित किए थे। इनके जो है 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय थे, वो क्या थे, इस जो है इनकी अवस्था में इसके जो है 3 प्रमुख बातें क्या थी, वो थी संरक्षण, और दूसरा था जो है इनका संबद्धता, और जो तीसरा था इनका वर्गीकरण। तो जो है ये 3 जो है इनके संप्रत्यय तो ये प्रमुख थे। तो इनमें से जो है देखिए यहाँ जो है कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए संरक्षण, कक्षा समावेशन, यानी देखो ये यही जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो दिया गया है, और इसमें आस्थगित अनुकरण, ये भी नहीं होगा। प्रतीकात्मक खेल और परिकल्पित, तो ये भी नहीं होगा, यानी जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सेकेंड लास्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। देखिए इनकी जो है दूसरी जो है इसमें दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें जो है दिया गया है अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन और स्कीमा। तो देखिए जो स्कीमा वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, ये जो है जिन पियाजे से रिलेटेड है। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की जो नज़मा है वो क्या कह रही, स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग का वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। तो देखिए जो है नजमा जो बच्ची है वो जो है खुद से बातें कर रही है, तो वो जो है वाइगोत्स्की के हिसाब से वो क्या है, तो वो जो है जोर से बोलना, पाठ, ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता। तो ये क्या है, ये आत्म केंद्रित वार्ता होती है, यानी इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग 30 क्वेश्चन को जो है पूरा कर लिए। इसमें जो दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है ये सेट जो है कंप्लीट हो गया। और मैथ की भी जो है सीरीज चल रही है, जिन लोगों ने उसको नहीं देखा उसको भी देखिए, और इसका जो पार्ट 1 है जिन्होंने नहीं देखा है उसको भी आप जाकर प्लेलिस्ट से उसको आप देख सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो जो वीडियो को लाइक शेयर करिए, और इसमें जो है और भी लोगों को जोड़िए, ऐड करिए। तो थैंक यू। आगे जो है और भी इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी जो क्लास कंटिन्यू की जाएगी। तो ठीक है, आप देखते रहिए। धन्यवाद।